हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती थी दोस्तों कि हमारे घर में जो चीजें बच जाती हैं उसका यूज हम कैसे करें। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी वड़े लेके आया हूं आपके लिए, वो भी बचे हुए रात के चावल का। तो अगर आपके घर भी मेहमान आए हैं, चावल बच गए हैं या आपने ज्यादा बना लिए हैं जो सुबह आपके काम नहीं आ रहे हैं, वही रोज रोज का फ्राई करके आप थक गए हैं, तो ये मेदू वड़ा एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चावल का वड़ा है और चावल का वड़ा दोस्तों ये इतना क्रिस्पी बनेगा ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बचे हुए चावल। तो बचे हुए चावल जैसे आप रात को बच जाते हैं या दिन में आप ज्यादा बना लेते हैं, अगले दिन बच जाएंगे, तो उसका यूज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। तो मिक्सी जार के अंदर इसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो बचे हुए चावल है ना, इसको मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे इतना काम करना है कि इसके अंदर डाल लेना है, और डालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ग्राइंड करना है इसको हमने, और पानी इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में डालना है दोस्तों। बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसका, बिल्कुल थिक पतला पेस्ट नहीं बनाना बिल्कुल भी। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप इसे ग्राइंड कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है ना, इतना गाढ़ा हो जाता है कि आपकी मिक्सी चलेगी नहीं। तो रुक रुक के चलाइएगा और पानी डाल डाल के चलाइएगा, तो ही पिसेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह की बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। तो पीसने के बाद दोस्तों अभी और भी इसमें चीजें डलेंगी। ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी पकौड़ियां भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसके वड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसका डोसा भी बना सकते हैं। तो एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा आपके लिए बचे हुए चावल का डोसा कैसे बनाते हैं। तो चलिए कुछ वेजिस डाल देते हैं, इसे और हेल्दी बनाते हैं। तो क्या आपने सोचा था दोस्तों कि इतने बचे हुए चावल का कुछ हेल्दी इस तरह से भी बन सकता है। तो यहाँ पे कटे हुए शिमला मिर्च और कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो यहाँ डालूंगा मैं हरी मिर्च कटी हुई। आपके पास और वेजीज है तो डाल सकते हैं। टमाटर को छोड़ के आप जो मर्जी इसके अंदर डालिएगा। आपके पास गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी हमें उतनी ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, ताकि क्रिस्पी क्रंची रहे और इसको अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना बेसन भी डाला था, जो मेरे से स्किप हो गया। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ बेसन भी डाला था आगे, तो स्किप हो गया। तो आप एक बार जरूर डाल लीजिएगा उसे। तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे जीरा, और जीरे का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और छोटी राई भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही में डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर, बहुत ही टेंगी फ्लेवर देगा। चाट मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसके बजाय ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये क्रश किया हुआ अदरक लिया है। तो यहाँ पे मैंने बेसन जरूर डाला था। तो दोस्तों आप भी बेसन जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि बेसन से ना एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो बैटर थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो बैटर, जो बिल्कुल ही तेल में जाके खुल ना जाए, उसकी बाइंडिंग ना हो पाए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बेसन 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा, सूजी भी डालिएगा, बेसन भी डालिएगा। और आप अगर आपके पास क्रिस्पीपन के लिए अगर चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह का कुछ बैटर होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा बैटर, गाढ़ा होना। अभी जो है ना ये हाथ पे चिपक रहा है। तो अभी मैं आपको एक टिप्स और दूंगा कि कैसे इसको हाथ पे चिपकने से बचाया जाएगा। तो अभी चलिए पहले इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने अपने हाथ में लगा लिया दोस्तों पानी। बस काम आपको यही करना है, ये देखिए पानी से हाथ को गीला कर लीजिए और बैटर को उठा लीजिए। तो यहाँ पे मैं दूसरे हाथ को भी गीला कर लूंगा। ये देखिए इस तरह से गीला करेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे। अब जो है ना बैटर आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से घुमाने के बाद इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसमें कर देंगे बीच में होल। अगर आप पकोड़े बना रहे हैं तो बस ऐसे ही उठाइए और डाल दीजिए, और ये बना रहे हैं वड़े तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी मेथड है ये। तो इस तरह से करेंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं इसको गर्मा गर्म तेल में। तो तेल का टेम्परेचर दोस्तों हाई होना चाहिए। हाई होने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही केयरफुली डालिएगा। तो दोस्तों ये देखिए पानी आपके हाथ में लगा होना चाहिए। जब आप कढ़ाई के पास तेल के पास जाओ तो अपने आप हाथ से आपके फिसल जाए। तो बस यही काम करना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूं इसी तरह से आपको भी बनाने हैं। आप चाहें तो कटोरी की मदद से उस पर कपड़ा रख के भी बना सकते हैं, पर मेरे को ये मेथड इजी लगता है। तो इस तरह से ये देखिए। तो ये देखिए अब पहली बात, इसे छेड़ेंगे नहीं अभी बिल्कुल भी। तो जब तक ये नीचे से क्रिस्पी नहीं हो जाते तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना।
तो छेड़ेंगे हम जब ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी ये हमें क्रिस्पी हो रहे हैं, तो इसको क्रिस्पी होने के बाद ही हम पलटेंगे, तो फिर देखेंगे इसको। तो ये देखिए, तो अब इन्होंने जो है ना कढ़ाई का तला छोड़ दिया, तो अब इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए अब इसे पलटेंगे। तो बच्चों को तो दोस्तों ये बहुत ही पसंद है। एक बार आप ये घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे घर तो ये दूसरे तीसरे दिन जरूर बनता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर। तो ये देखिए बिल्कुल तेल भी ये नहीं पिएंगे और बिल्कुल तेल में खुलेंगे भी नहीं। अगर छोटे छोटे से टिप्स आप अपनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल मस्त बनेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं किसी भी टिश्यू पेपर पे या प्लेट पे आप निकाल लीजिए आप इसे। तो ये देखिए सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें आप दूसरे बैच को भी इसी तरह से निकाल लेना है। तो बस इस तरह से हाथ में लेंगे और हाथ में लेने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो बस गर्मा गर्म तेल में फ्राई कीजिए और आप सर्दियों का मजा लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियां। तो सर्दियों में हर किसी को चटपटा तो चाहिए ही चाहिए, और ये चटपटा अगर बचे हुए चावलों से मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। एक तो जो होता है कि मेहमान आते हैं तो चावल ढेर सार बन जाते हैं, और अगर वो बच जाए तो अब उनका करें क्या, अब यही टेंशन सबसे बड़ी हमारे घर में रहती है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए ले आया हूं आज। तो ये देखिए अब इसको पलट के दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो बस इसे क्रिस्पी और क्रंची होने तक फ्राई करेंगे और बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से क्रंची से वड़े, वो भी बचे हुए चावल के। तो अब आप भी बेफिक्र होकर चावल बनाइए, और अगर आपके बच जाते हैं तो ये वड़ा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप स्पेशल चावल इसी के लिए बनाइए। हाँ, जब अगर आपके यहाँ चावल ये वाला वड़ा एक बार बन गया ना, तो दोस्तों आप चावल को हमेशा, मुझे ये पता है कि चावल को हमेशा आप बढ़ा के ही बनाएंगे कि ये वड़े का स्वाद ले सके। तो ये मेहमानों के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप। तो चलिए इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हमारे गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट के अंदर। गर्मा गर्म दोस्तों चाय के साथ इसे सुबह के नाश्ते के साथ ना एक बार सर्व जरूर कीजिएगा। सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और ये देखिए, तो बस ये गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसे निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग, और ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से वड़े का लुत्फ उठाते हैं। तो चलिए ये बनकर तैयार हो गए हैं, तो इस तरह से करेंगे इसे प्लेटिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको घर के मसालों और घर के इंग्रेडिएंट से ही ऐसी ऐसी रेसिपी लाना चाहता हूं जो आपके किचन के सामान से ही बन जाए और आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि कई बार होता है ना, बिजी लाइफ के अंदर संडे की एक छुट्टी होती है, उसके लिए अगर आप सामान लेने दौड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, तो खाने बनाने का मन ही नहीं करता। तो यही चीज होती है, छोटे छोटे यही टिप्स होते हैं। तो अगर आप अपने किचन में अपनाएंगे कि कुछ बची हुई चीजों को कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैं बैठा हूं दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी से बेल आइकन को जरूर दबा लें, और ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से क्रंची से वड़े। तो आप इंजॉय कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, आप अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो आप इंजॉय कीजिए वड़ों के साथ, वो भी बचे हुए चावल का। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।